में किसकी बहार चल रही है, इससे जुड़ी 3 खबरें आज आपको टीवी स्क्रीन पर पहले दिखाने जा रहे हैं। एनडीए में सीटों के तालमेल की खबरों के बीच एक बार फिर मांझी और कुशवाहा की नई चाल से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी जेडीयू शुरू से साथ है, कोई खींचतान नहीं है। कल तक 4 की चक्रव्यूह चल रहे चिराग पासवान भी अब लगभग सेट हो चुके हैं, लेकिन खबर है कि मांझी अब भी उनका मन डोल रहा है और यही वजह है कि आज मांझी और संतोष सुमन की अमित शाह से एक बड़ी मुलाकात होने वाली है। तो कुशवाहा भी कुछ सीटों पर किचकिच करते नजर आ रहे हैं और इस बात की पुष्टि उन्होंने एक पोस्ट से भी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है, जरा इंतजार कर लीजिए। तो ये 3 तस्वीरें और अभी इस वक्त एनडीए खेमे में क्या कुछ चल रहा है, ये आप इन 3 तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे। एक तरफ जहां बीजेपी पहले चिराग पासवान को मनाने में जुटी रही, लगातार मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और अब बात कहां जाकर अटकी है, तो देखिए जितिन राम मांझी और कुशवाहा अभी बात नहीं मान रहे हैं। तो कुशवाहा का मन और मांझी की शंका क्या है, इसे सुलझाने में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सहयोगी राहुल का मैं रुख करना चाहूंगी। बिल्कुल, तो देखिए बिहार में किसकी बहार और इस बीच बड़ी खबर की दिल्ली के लिए जीतन राम मांझी रवाना हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से वहां पर मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले बयान सामने आया है और बयान में उन्होंने जेपी नड्डा के बयान का भी चर्चा किया है, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि सब चीजें फाइनल हो चुकी है। मांझी ने बयान दिया कि वह दिल्ली में बैठक में जा रहे हैं, आखिरी फैसला वहीं होना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, अगर वह बोल रहे हैं तो हो गया होगा। हम एनडीए के अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में ही रहेंगे, मांझी का बयान सुनाते हैं। फैसला होना है, यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर सर, उसपे सर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी। नाराजगी सर खत्म सर, दूर हो गया। तो देखिए एक और बड़ी खबर, देखिए कल तक एनडीए में ऐसा लग रहा था, जो तस्वीर सामने आई थी कि एनडीए में सब कुछ फाइनल हो चुका है घटक दलों के बीच, लेकिन आज एक उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट ने फिर से बवाल खड़ा कर दिया है और एक बड़ा सवाल भी उठा दिया है, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट जो सामने आया है कि 6 से ज्यादा सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। बीजेपी की ओर से 6 सीट का ऑफर है, मधुबनी और खजौली में 1 सीट कुशवाहा चाहते हैं, इसके साथ मगध में भी 1 सीट कुशवाहा चाहते हैं, इसके साथ साथ सासाराम, महुआ, उजियारपुर भी मांग रहे हैं, दिनारा और बाजपट्टी सीट की भी डिमांड कुशवाहा कर रहे हैं। आज इन सीटों पर बात बन सकती है, मतलब साफ है कि कुशवाहा की अभी बात नहीं बनी है और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तालमेल की खबरों पर सवाल उठाया। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से अमितेश हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अमितेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा भी बड़ी है, वो चाहते हैं कि 6 नहीं बल्कि उससे अधिक सीटें उन्हें मिले। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाया जाए और क्या समझौता उपेंद्र कुशवाहा को करने के लिए बीजेपी कह सकती है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 6 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं से जो उनकी बातचीत चल रही है उसमें बीजेपी की तरफ से 6 सीटें उनको ऑफर की गई हैं, दी जा रही हैं। 6 में से देखा जाए तो कुछ सीटों पर बात बन भी गई है, लेकिन 2 ऐसी जगह हैं जिसके लिए उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनके खाते मिले, खास तौर से मधुबनी की सीट, मधुबनी या खजौली की सीट में से 1 सीट पर अड़े हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। वो चाहते हैं कि मधुबनी की सीट, जो कि पिछली बार वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए में थी, उसके खाते में गई थी और मुकेश सहनी की पार्टी वो मधुबनी की सीट हार गई थी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने चिन्हित किया है 1 सीट मधुबनी की, तो मधुबनी की सीट मिले उन्हें, या फिर मधुबनी की सीट नहीं मिलती है तो बगल में खजौली की सीट है। और दोनों में देखना होगा, क्योंकि मधुबनी जो है लोकसभा मधुबनी में आता है, मधुबनी विधानसभा, लेकिन खजौली की सीट आती है झंझारपुर लोकसभा में। तो
चाहते हैं कि अगर मधुबनी लोकसभा की मधुबनी विधानसभा हमें नहीं मिलती है तो झंझारपुर लोकसभा की खजौली विधानसभा की सीट हमें मिल जाए। खजौली विधानसभा सीट पर अभी बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर जीते हुए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं कि मधुबनी या खजौली में से एक सीट हमें चाहिए। दूसरी उनकी डिमांड है कि पूरे मगध क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से एक भी सीट ऑफर नहीं की गई है। उनका कहना है कि शाहाबाद और मगध में हमारा प्रभाव है, तो शाहाबाद में हमें सीटें तो ऑफर की जा रही हैं, दी जा रही हैं, सासाराम की सीट, दिनारा की सीट भी हो सकती है, तो उसके अलावा हमें मगध में से भी एक सीट मिले, तो कम से कम 8 सीटें मिले, मधुबनी खजौली में से एक और दूसरा मगध में से एक। तो बीजेपी जो लीडर्स हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, 8 सीटों की डिमांड कर रहे हैं अमितेश, तो क्या संभावित फॉर्मूला बीजेपी बना सकती है इन दिनों को मनाने के लिए, या फिर इन्हें संतोष करना पड़ सकता है? क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी के जो नेता उनसे वार्ता कर रहे थे और प्रभारी जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी लगातार संपर्क में थे। सभी लोग पटना में डेरा डाले हुए थे, लेकिन सभी नेता दिल्ली आ गए हैं, तो उन्हें बुलाया गया है दिल्ली। उन्हें बोला गया है कि आप दिल्ली आइए और दिल्ली में आकर के यहाँ पर मुलाकात होगी, दिल्ली में ही सब कुछ अब फाइनल होगा। देखिए अमितेश, रोकना चाहूंगी इस वक्त आपको, हमारे सहयोगी राहुल बड़ी खबर बताएंगे। बिल्कुल बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे, उस पर मुहर लगेगी और बिहार बीजेपी के जो नेता है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को ही सारी चीजें फाइनल करनी है। तो देखिए, ये बड़ी बैठक होने जा रही है जेपी नड्डा के आवास पर। आज बड़ी बैठक होगी। बता दें कि जेपी नड्डा के आवास पर नेता पहुंचने लगे हैं। बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज शाम तक सीटों का ऐलान संभव माना जा रहा है। दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। और दिलीप जायसवाल का इस बीच बयान। समिति ने पैनल बनाया, उस पैनल पर आज चर्चा दिल्ली में होना है। आज चर्चा होगी दिन भर और उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति में उसको सूची को रखा। कि आपके सोशल मीडिया में जब कुछ न्यूज चल जाता है अपने आप बिना कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, तो व्यथित होना वाजिब है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठ के, मैंने कल ही कह दिया था कि केंद्रीय एक मिनट, केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से मैं अमितेश का रुख करूंगी। अमितेश, हम चर्चा कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा से आखिर कैसे बात बनेगी, क्या उनसे मुलाकात आज जेपी नड्डा भी करेंगे? कौन से वरिष्ठ नेताओं से उनकी आज मुलाकात दिल्ली में होने वाली है? या कल सुबह 10-11 बजे तक। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी दोनों दिल्ली आ रहे हैं। जीतन राम मांझी अभी पटना से रवाना हो चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी दोपहर बाद यहाँ पर दिल्ली पहुँचेंगे। 2 बजे के बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुँचेंगे। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो उसके पहले चूंकि दिल्ली बुलाया गया है, दोनों को, मांझी को भी और उपेंद्र कुशवाहा को भी दिल्ली बुलाया गया है कि जो भी थोड़ी बहुत अब बात बची हुई है वो दिल्ली में उसको क्लियर कर लिया जाएगा और दिल्ली में ही सब कुछ आज डील पर मुहर लगा दी जाएगी। और आज शाम में, जैसा दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज शाम में एनडीए में सीटों को लेकर के जो भी क्या फाइनल फॉर्मूला निकलता है उसकी घोषणा कर दी जाएगी, या कल सुबह 10 बजे। इस पर विचार हो रहा है कि दिल्ली में घोषणा की जाएगी कि पटना में की जाएगी, इस पर अभी विचार चल रहा है और इसको आज शाम तक सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, ऐसा दावा है बीजेपी का। वाकई अमितेश, देखने वाली बात होगी कि क्या बातचीत होती है और कैसे इस बिल्कुल। शुभ आनंद भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग की तस्वीर जो है लगभग कल मानी जा रही थी कि तय हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात हुई थी, चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन आज जो पोस्ट सामने आया है इस पर उपेंद्र कुशवाहा का, वो कई अब सवाल उठा रहा है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है। मांझी भी बहुत कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं। जब दिल्ली रवाना होने से पहले उनका बयान लिया गया, अभी क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, एनडीए में सीटों को लेकर बहुत ज्यादा मामला नहीं फंसा हुआ है। एक बात जो राहुल क्लियर है कि अब जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 6 सीट पे ऑफर मिला है उपेंद्र कुशवाहा को, 1 सीट और वो मांग रहे हैं 7 सीट। जीतन राम मांझी पिछली बार 7 सीट लड़े थे और उनकी डिमांड है कि कम से कम 2 सीट और मिले और उम्मीद है कि 1 सीट वो भी अपने बढ़ाने में सफल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि एनडीए के दो बड़े घटक दल हैं, जेडीयू और बीजेपी, उन्हें कुछ सीटों का त्याग करना पड़ेगा। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे 105, 104, 103 करके, शायद उसकी संख्या भी घटे। 101 या 102 के आसपास दोनों गठबंधन के बड़े सहयोगी दल हैं, वो रुक सकते हैं। चिराग पासवान ने बहुत हार्ड बार्गेनिंग की है और लगातार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए आनंद, लेकिन आपको ताजा रोकना जानकारी यही चाहूंगी, मिल रहा इस है वक्त कि एक 25 बड़ी खबर आ रही है। एक सहयोगी राहुल, बड़ी बिल्कुल, जानकारी तो देखिए बिहार में किसकी बहार और इस वक्त की बड़ी खबर एलजेपी आरवी से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन न्यूज 18 के पास कुछ संभावित लिस्ट, संभावित सीटें एलजेपी आरवी की हमारे पास है, वो एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। तो बता दें कि न्यूज 18 के पास जो संभावित लिस्ट है, सबसे पहली सीट की बात करें, गोविंदगंज से राजू तिवारी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और ये वही गोविंदगंज सीट है जिसके लिए तकरार लगातार देखने को मिल रही थी। गोविंदगंज की सीट की अगर बात करें तो ये बीजेपी की सिटिंग सीट है, लेकिन बीजेपी ने इस बार त्याग किया है चिराग पासवान के लिए। दूसरी सीटों की अगर बात कर ले तो अरवल से सुनील यादव, गायघाट से कोमल सिंह, ओभार से प्रकाश चंद्र, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे। ब्रह्मपुर को लेकर भी चिकचिक जारी थी, जो ये सीट अब एलजेपी आरवी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ लालगंज से संजय सिंह, सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह या रितेश रंजय उम्मीदवार हो सकते हैं। बखरी से संजय पासवान का नाम है, मखदूम से रानी कुमारी। इसके साथ साथ कुछ और बाकी सीटों की अगर बात करें तो बोधगया, दानापुर, रोसड़ा, ये सीट और उम्मीदवार फाइनल किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आज हरी झंडी इस पर मिल जाएगी। राहुल, आपको रोकना चाहूंगी, इस पूरी खबर की देख जानकारी ले लेती हूँ। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 संवाददाता, लगातार हमारे साथ बनी हुई। विनीता, ये बताइए कि बहुत सारी सीटों का त्याग कर बीजेपी ने चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को पूरा किया है, उनकी उम्मीदों को पूरा किया है। कौन कौन सी वैसी सीटें हैं जिसको लेकर चिराग पासवान अड़िग थे और आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई है, वो सीटें चिराग के खाते में चली गई है? बिल्कुल शुभी, और साफ तौर पर जो सीटों का आंकड़ा है वो दर्शा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान कहते हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं, शायद उसी की बात रखी गई है और चिराग पासवान अपनी सीटों पर अडिग थे और शायद उनकी बात को एनडीए ने मान लिया है और उनकी जो सीटें हैं वो अब बढ़ी भी है। जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि 22 सीट बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर किए गए थे, लेकिन लगातार बातचीत का दौर जारी रहा और वो आंकड़े बढ़े हैं। सूत्रों की माने तो ये आंकड़ा 27 से 29 तक पहुंच सकता है। यानी चिराग पासवान वो लगातार 5 लोकसभा सीट उन्होंने जीती थी, 30 सीटों की मिनिमम वो डिमांड कर रहे थे। ऐसे में लगभग वो आंकड़ा पहुंच सकता है सूत्रों की माने। और कई ऐसी सीट, क्योंकि चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि मुझे क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की सीट चाहिए, तो क्वालिटी की सीट भी, जैसा कि गोविंदगंज की अगर हम बात करें तो बीजेपी की सिटिंग सीट है और ऐसे ही कई और सीट है जो बीजेपी की सिटिंग सीट है। बावजूद इसके चिराग पासवान लगातार आपको रोकना चाहूंगी, पूरी जानकारी आपसे लेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, क्या है बड़ी खबर राहुल? बिल्कुल, देखिए ये महागठबंधन से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग का जो एक फॉर्मूला है वो भी लगभग सामने आ चुका है। देखिए इस बीच लेकिन आरजेडी की तरफ से इस पर विचार मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जो एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया, क्या इस पर सभी घटक दल तैयार हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कहता है उसे समझिए। तो आरजेडी 137 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वीआईपी को 18 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 54 सीट मिल सकती है, माले को 22 सीट, सीपीआई को 4 सीट मिल सकती है, सीपीएम 6 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जेएमएम को भी 2 सीट मिल सकती है। आरएलजेपी राष्ट्रीय अगर गठबंधन में शामिल होगी तब आरजेडी अपने कोटे से 3 सीट जो है पशुपति पारस को चलिए राहुल, देने जा आपको रही है। रोकना चाहूंगी, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण का रुख करते हैं। रवि, बताइए कि फॉर्मूले को लेकर चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी घटक दल में बात बन पाई है या नहीं बन पाई है? क्या इसी फॉर्मूले पर आरजेडी आगे बढ़ेगी या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस को, जो बड़ी पार्टियां हैं महागठबंधन की, वहां पर उन्हें भी कुछ सीटें अपनी कम करनी होगी ताकि अन्य घटक दल को पूरी तरह से उतनी ही सीटें दी जाए जितनी वो डिमांड कर रहे हैं? देखिए, गठबंधन में जो गतिरोध बना हुआ है, इसी गतिरोध को दूर करने के लिए फार्मूला जो है वो निकाला जा रहा है और तेजस्वी यादव ने जो फार्मूला निकाला है, जो हमने दिखाया है, उसके मुताबिक तमाम लोगों को जो सीटें हैं वो जिस तरीके से दी जा रही है, उसमें हर कोई जो है कुछ न कुछ सीटें अपनी त्याग रहा है। क्योंकि यहाँ पे पिछली बार 70 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस भी जो है इस बात के लिए राजी है कि कम सीटों पर वह सहमति हो सकती है। आरजेडी जो है वहाँ
30 से लेकर के 35 या 37 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ सकती है। वहीं पे 12 से आपको बता दें कि 14 से 18 सीटों के बीच मुकेश सहनी को सीटें दी गई है, लेकिन मुकेश सहनी जो है अपने सीटों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि वो और ज्यादा सीटों की मांग रख रहे हैं और खासकर डिप्टी सीएम से वो नीचे नहीं उतर रहे। डिप्टी सीएम की मांग जो है उनकी मजबूती के साथ अड़ी हुई है और देखना होगा कि इन तमाम आज जो आरजेडी के जो कोर ग्रुप की जो बैठक है वो बुला लिया गया है। उस कोर ग्रुप की बैठक में तमाम बड़े चेहरे जो है वो शामिल होंगे और इसी गतिरोध को दूर करने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि 13 तारीख तक तमाम जो सीटों को लेकर के है वो चीजें साफ कर दे, क्योंकि तमाम उम्मीदवारों को मैदान में जाना है, वरना यहाँ पे ऐलान जो है वो अपने उम्मीदवारों का शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। देखना होगा कि आज की चलिए रवि, रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है, सहयोगी राहुल बड़ी खबर दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और जो पहले लिस्ट में शामिल प्रत्याशी हैं उनके नाम पर जो मुहर है वो लगनी है। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से जो अपनी तैयारी है वो पूरी की जा रही है और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने फिलहाल अब तक संभावित आया है वो ये कि 54 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ सकती है। लेकिन पहले चरण पहली लिस्ट की अगर बात करें तो इस पर चर्चा संभव मानी जा रही है कि ये प्रत्याशी जो है वो इस बैठक में फाइनल कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर, दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। पहले लिस्ट को लेकर खबर के अधिक जानकारी के लिए राहुल, सहयोगी रवि का रुख कर लेते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। देखिए एक तरफ महागठबंधन की तरफ से फॉर्मूले को सेट करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस फॉर्मूले से खुश नहीं है। रवि जी बिल्कुल, और देखिए फॉर्मूले पर तय किया जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह से ये आपसी गठबंधन जो है, गठबंधन में चीजें एक तरह से सहमति से हो जाए और 1-2 दिनों में सब कुछ साफ कर लिया जाए। हालांकि देखिए त्याग करने के लिए कांग्रेस भी तैयार है, तो कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि पिछली बार से कम सीटों पर तैयार है, लेकिन उन सीटों पर जो उन्हें लगता है कि वो जिताऊ सीट है, उनके लगता है कि ये मजबूत सीटें हैं, उन सीटों की मांग रखी है। कांग्रेस ने अपनी पूरी लिस्ट जो है वो सौंपी है कि इन सीटों पर जो है हमारी सहमति होनी चाहिए। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में जहां जहां कांग्रेस की सीटें हैं उन तमाम सूची जो है वो उन्होंने तैयार कर ली है और बाकी उम्मीदवारों के नाम की सूची जो है रवि, इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि अगर सीटों के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनती है उससे पहले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को की लिस्ट जारी कर देगी। क्या ऐसी भी कोई संभावना नजर आ रही है क्या? देखिए गठबंधन में कोशिश इस बात की है कि तमाम जो गठबंधन के दल हैं वो एक साथ मिलकर एक साथ सीटों का ऐलान करेंगे और अभी तक सहमति यही है। यहाँ पे चूंकि देर हो रही है काफी और उम्मीदवारों का जो है वो चुनाव में जाना है। चलिए रवि, एक बड़ी खबर आ रही है, सहयोगी राहुल बताएंगे। बिल्कुल, तो जिस हम सीट पर चर्चा कर रहे थे महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का, लेकिन अब उलझन जो है वो सहयोगी दल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके कांग्रेस की अगर बात करें जिसको 54 सीट लड़ने की बात कही जा रही है वो 70 सीटों पर कम से मानने को तैयार नहीं। इस बीच आरजेडी ने आपात एक बैठक बुला ली है और इस बैठक में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे और जो उलझने खड़ी हो रही है महागठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से उसको सुलझाने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका सॉल्यूशन भी निकालना आरजेडी को पड़ेगा। और देखिए रवि, लगातार इसी बात की चर्चा हम कर रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को लेकर बात नहीं बन पा रही है। पेच कहां पर उलझा हुआ है। जब कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है तो फिर क्या मुश्किल आ रही है? क्या मुकेश सहनी और ज्यादा सीटों की महत्वाकांक्षा रखते हैं? देखिए सीटों को उलझन को लेकर अगर कहें तो काफी कोशिशों के बाद भी काफी सारी चीजें जो हैं वो गठबंधन में साफ कर ली गई हैं, कुछ पे सहमति बन गई है। लेकिन देखिए कांग्रेस जो है वो कम सीटें लेने को तैयार है पिछली बार से, लेकिन उन्हें उन सीटों पर उनका कांग्रेस का कहना है कि जिन सीटों की वो चाहिए वो सीटों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है और उसमें सहमति जो है वो उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की जहां तक बात है, मुकेश सहनी को जितनी सीटें दी गई है उसमें वो खुश नहीं है। वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि इससे ज्यादा सीटें चाहिए। वाकई रवि, देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में सीटों
तरीका का से फॉर्मूला कब तक तय होता है और इस आपात बैठक से कोई क्या निष्कर्ष निकलेगा, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। और देखिए, न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हम जानना चाहेंगे कि दोनों खेमों की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है, कब तक सीटों के फॉर्मूले को लेकर दोनों ही घटक दल जो मुख्य रूप से है एनडीए और महागठबंधन ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त कम है और इसका क्या असर चुनाव पर देखा जा सकता है, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बल्कि और मैं आपको बता दूं कि अगले 24 घंटे के अंदर एनडीए की तरफ से सीट का बंटवारा हो जाएगा। महागठबंधन में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज देर शाम एनडीए का सीट का बंटवारा हो सकता है, नहीं तो कल सुबह में पहले हाफ में एनडीए की सीट का बंटवारा कर दिया जाएगा और जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है उन्हें इसकी जानकारी दे भी दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑलमोस्ट एनडीए में सब कुछ फाइनल हो चुका है। जब आज अमित शाह से मुलाकात होगी, इंतजार है आनंद, और देखने वाली बात होगी कि कब तक सीटों का ऐलान फॉर्मूला तय कर घोषणा कर दी जाती है दोनों ही घटक दल की तरफ से। तो लगातार न्यूज़ 18 की नजर हर एक चुनाव की अपडेट पर है और लगातार हम एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता लगातार आप तक हर छोटी बड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर न्यूज़ 18 की नजर लगातार बनी हुई है। कहीं मत जाइए।